हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं कुछ वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ क्यूनेट कंपनी पे, क्योंकि इसमें मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस रहा है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लोग जो है साइन अप ही ₹1,00,000 से स्टार्ट करते हैं। मीन्स 2 लाख से इनकी स्टार्टिंग होती है अप टू 12 लाख तक। तो मतलब एक इंसान को ये नॉर्मल कॉलिंग करके 2 से 3 बार कॉलिंग करके ये एक मीटअप रखते हैं। मीटअप में ये जो भी सपने दिखाते हैं, जो भी इनकी बातें होती हैं, वो सब बता के सामने वाले को इतना कन्वेंस कर लेते हैं कि सामने वाले को ये लगने लगता है कि भाई जो कुछ है यही है। मतलब जो भी अब अर्निंग होगी इधर से ही होगी। जो भी बड़े बड़े सपने होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूरे होंगे। और जब वो ये चीजें सोच लेता है तो वो इस ट्रैप में बहुत ही इजी तरीके से अंदर आता है। क्योंकि ये लोग जब मीटअप करते हैं तो बहुत बेसिक सी चीजें पूछते हैं। मतलब कहने को ये इतना बड़ा बिजनेस है, ये है वो है, लेकिन ये जो बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करते हैं। और ये नॉर्मल वे में बात क्यों करते हैं? ताकि आपको कोई हेजिटेशन ना हो, आपको ये फील ना हो कि आप कहाँ आ गए हो। ये आपको बिल्कुल अपनापन महसूस कराएंगे। मतलब अगर बिजनेस की बात करें तो ये शो ऑफ करेंगे कि ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इनने इतना कमा लिया है, इससे आगे इतना कमाएंगे, तुम भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ कि ये आपसे इतना अपनापन जताएंगे कि आप इमोशनल होके आप वो सब चीज बता दोगे जो हो सकता है आपने शायद अपने घर वालों को भी नहीं बताया हो। और इसी इमोशंस का यूज करके ये फिर आपको ट्रैप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इनकी बातों में आ गए, आपने ड्रीम के बारे में सोच लिया कि नहीं यार मेरे पास भी ये कार होगी, मैं इतने महीने में ये इतना कमा लूंगा, ये है वो है, ये आपसे तुरंत ऑन द स्पॉट साइन अप करा लेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बात के लिए कुछ छोड़ते हैं कि आज आपको समझा दिया, अच्छा ठीक है मनी आप कल वल देख लेना। आप तो ऑन द स्पॉट, अगर आप बैठे हो, अगर आप उनकी बातों में आ गए हो, तो आप उस सीट से जब ही उठोगे जब आपके ऊपर एक लोन हो जाएगा। मतलब इतना कैश तो कोई लेके घूमता नहीं है, ना ही किसी के सेविंग्स, ना ही किसी के बैंक बैलेंस में इतना होता है। ठीक है, बहुत मतलब अगर मैं बात करूं बैचलर्स की, तो भाई उनकी तो सेविंग्स भी क्या होंगी, उनके डेली के खर्च इतने होते हैं। और बैचलर लाइफ एक अलग ही लाइफ होती है, उसमें उनके इतने खर्चे होते हैं कि वो सेविंग्स पे उस टाइम ध्यान देते ही नहीं है। तो ये सेविंग्स भी नहीं होती है, 2, 3, 4 लाख किसी की भी ऐसी बैचलर की सेविंग्स भी नहीं होती है। सो अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा लोन से। मतलब वो तो ऐसे बैठे रहते हैं ना, जैसे आप कोई 4 व्हीलर लेने जाते हो तब भी आपको चीजें अरेंज करनी पड़ती है कि भाई डाउन पेमेंट इतना करना है, इतने का लोन लेना है, कौन से बैंक से लें, क्या करें क्या नहीं करें, इतना दिमाग लगा के आप जाते हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप बस गए, आपने चीजें समझी, आप उन सपनों में फंस गए कि एक दिन आपके पास ऑडी या आपके पास BMW होगी, तो बस आप वहीं से फिर कर्जदार शुरू हो गए। क्योंकि लोन तो वो ऐसे दिलवा देते हैं, लोन का इशू नहीं है, बस आप कन्विंस हो जाओ कैसे भी करके। लोन की आगे की जो भी प्रोसेस है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो इन चीजों को इतनी शिद्दत से निभाते हैं ना कि आपको लगेगा कि बताओ यार, मतलब मेरे घर वाले तो कभी इन चीजों में सपोर्ट ही नहीं किया। मतलब मैंने कभी कुछ कहा या मैंने कभी कोई बिजनेस के लिए कहा तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने तो हमेशा कह दिया नहीं नहीं रहने दो, तुमसे नहीं होगा, या तुम ऐसा मत करो। ये लोग कितने अच्छे हैं, मतलब ये मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि ये लोग मुझे लोन भी दिलवा रहे हैं। वाह! और यहीं से जो कॉन्फिडेंस की दुनिया शुरू होती है ना, ये कॉन्फिडेंस होते होते एक दिन इतना हुआ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वही बंदा या वही बंदी अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाते हैं, ये कहकर कि देखो उन्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है, उन्हें मुझ पे कितना विश्वास है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उन्होंने मुझे लोन दिलवा दिया बिजनेस करने। और यहीं से जो एक ट्रैप शुरू होता है, इसमें आपकी बहुत अच्छे से एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद आपका कराया जाता है वेलकम। मतलब आपको ही फील होगा कि क्या बिजनेस है, मतलब खुद से चीजें बता रहे हैं, खुद से लोन दिलवा रहे हैं, अब वेलकम भी कर रहे हैं। तो आप बड़े खुश होके, या तो फिजिकली वेलकम होता है, अब तो जूम पे भी होता है, जैसे भी होता है वेलकम आपका किया जाता है। तो उस वेलकम में प्रोसेस क्या होती है? पहले नॉर्मल डिस्कशन होगा, क्योंकि जब आपने साइन अप किया, जब तो आपको कंपनी का नेम भी नहीं पता ना। ये तो इसकी पहली पॉलिसी है कि ये जब भी साइन अप कराएंगे ये कभी भी कंपनी का नेम नहीं बताएंगे, ये फिक्स है, ये इनका एक प्रोसेस है।
कभी नहीं बताएंगे। तो जब तो आपको पता नहीं होता, अब आप बैठते हो वेलकम में। तो वेलकम में जब आप पैसा लगा चुके हो तब आपको पता चलता है व्हाट इज द कंपनी नेम। तो तब भी आप क्या ही समझ लोगे, क्योंकि अब तो चीजें फिर भी अवेयर हो रही हैं, अब तो चीजें फिर भी सोशल मीडिया पे हैं। अगर आज से 2-3 साल पहले बात करूं तो लोगों को तो आइडिया ही नहीं था कौन सी क्यूनेट, क्या क्यूनेट, मतलब दूर दूर तक पता ही नहीं था। और आज भी यही सिचुएशन है, अगर सोशल मीडिया पे लोग सर्च ना करें तो आज भी कोई पता नहीं है कि क्या क्यूनेट, मतलब बहुत सी कंपनीज होती है ना जिनके हमें नाम बिल्कुल दिमाग पे रहते हैं, जैसे टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, कैपजेमिनी हो गया, बहुत सी ऐसी जो हमें बिल्कुल याद रहती है कि हाँ यार ये एमएनसीज हैं, ऐसा है वैसा है। बट ये क्यूनेट आपने कहीं से कहीं नहीं सुना होगा। फिर होता है आपका वेलकम। सो वेलकम में नॉर्मल आपको एक कंपनी नेम बताया जाता है, फिर पूरी थोड़ा मतलब स्टार्टिंग करते हैं, पहले आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, फिर एक स्टोरी होती है, मतलब 2 से 3 स्टोरीज ये लोग रख लेते हैं क्योंकि काम तो यही आती है ना। तो वो स्टोरीज होती हैं जिससे आप और मोटिवेट हो, मतलब आपको फील हो कि वाह यार, मतलब आप कौन सी गद्दी पे बैठ गए हो, आपने मतलब आपके साथ एक अलग ही लेवल की चीज चल रही है, मतलब इतना बढ़िया फील कराना कि आपको लगे कि यार अभी तक तो मैं क्या ही लाइफ चल रही थी, मेरी लाइफ तो अब शुरू हुई है। उसके बाद पॉइंट्स बताना कि कौन कौन से पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इन पॉइंट्स को लेके ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। मुझे अभी मेन बात करनी है हॉट साइन अप पे, और एट लास्ट ये वेलकम में आते हैं हॉट साइन अप पे। अभी हॉट साइन अप होता क्या है? हॉट साइन अप मीन्स आपके सगे संबंधी को साइन अप कराना। आप जैसे खुद कर रहे हो तो आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माँ, आपकी बाप, आपकी दादी, मतलब जो हो घर में, वो होता है हॉट साइन अप। हॉट साइन अप भी ऐसा करना है, घर वालों को नहीं बताना है, जिसका भी कर रहे हो उसको नहीं बताना है। वाई? बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई है, और इतनी सी देर के लिए आई है, क्योंकि ये पोजीशन तो चली जाएगी। क्योंकि अभी मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे 100 लोग किसी किसी से कह रहे होंगे कि भाई ये पोजीशन आई है, इसको ले लो, ये पोजीशन आई है, तो आप थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन एक ही है, अगर ये चली गई तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाना है। और आप खुद जहां बैठे हो, आप अपने आसपास अपने लोगों को बिठाओगे उधर पोजीशन पे, तो सोचो आज से 2-3 साल बाद आप कहाँ होगे। मतलब आप तो कमा ही रहे होगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी उतना ही कमा रहे होंगे। सोचो आप कितना भला कर रहे हो फैमिली मेंबर्स का। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आप जल्दी से साइन अप करो। तो इस तरह से इसको कहते हैं हॉट साइन अप। सो भाई जो भी इन्वॉल्व हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हॉट साइन अप, और जो इस ट्रैप में फंसने जा रहे हैं वो पहले समझ लें कि हॉट साइन अप है क्या। हॉट साइन अप कुछ नहीं है। अगर ये यही कह देंगे ना कि जोड़ना है, तो तुम पहले ही दिन समझ जाओगे ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये MLM है, तुम कैसे आगे काम करोगे। इसलिए इसको नाम दिया गया है हॉट साइन अप। मतलब 3 से 4 हॉट साइन अप कराओ। ये सिर्फ कुछ पोजीशंस हैं, ऐसा नहीं है यार ये तुम्हें चेन बनानी है, ये बस कुछ पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस पे तुम्हें अपने सगे मेंबर्स बिठाना है, ताकि 2-3 साल बाद जितना तुम कमाओ उतना ही वो लोग कमाए, और तुम्हें बड़ा प्राउड फील हो कि वाह मैंने क्या बिजनेस ज्वाइन किया और मैंने अपनी फैमिली का भी फ्यूचर सेट कर दिया है। तो भाई फ्यूचर सेट करने से पहले अपना फ्यूचर देख लो कि क्या होने वाला है, क्योंकि बिना अवेयरनेस के कोई भी काम करना एक बेवकूफी होती है। इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हुए भी अगर आप चीजों से अवेयर नहीं हो रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। अभी तक मैं वीडियोज में ये नहीं बोलती थी कि लाइक करें, शेयर करें, बट यस किसी को एक वीडियो देख के ये बुद्धि आ जाए कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करना है, मुझे ये हॉट साइन अप, ये MLM नहीं करना है। सो बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।